Hi everyone, welcome to the ninth part of this chapter that is Introduction to Fixed Income. लास्ट जो हमने बात की थी हमने कॉलेबल, पुटेबल एंड एमबीएस की हमने बात की थी कि कॉलेबल बॉन्ड में एक इशूअर के पास राइट होता है, पुटेबल बॉन्ड में इन्वेस्टर के पास राइट होता है एंड एमबीएस में एमबीएस जो होल्डर है उसके पास एक ऑब्लिगेशन होती है या फिर जिसने एमबीएस इशू किया होता है उसके पास एक राइट होता है. तो जहाँ पर इन्वेस्टर के पास राइट नहीं होता वहाँ पे अपसाइड कैप हो जाती है कि अगर शेयर ऊपर जाएगा तो सामने वाला बंदा आपको सस्ते में सामान बेच सकता है, और जहाँ पे इन्वेस्टर के पास राइट होती है दैट इज़ पोर्टेबल में जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता, तो इन्वेस्टर उस रेट पे बेच के निकल सकता है, ज़्यादा बॉन्ड गिरता नहीं है, ज़्यादा उसकी स्कोप नहीं होती. तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स लेट्स मूव अहेड. जो कॉलेबल बॉन्ड होता है कौन सा महंगा होता है, कॉलेबल या नॉन कॉलेबल बॉन्ड? कॉलेबल बॉन्ड एक बुरी चीज़ होती है, हमेशा यहाँ पे इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना है. बुरी चीज़ होती है और बुरी चीज़ के लिए कोई बुरी चीज़ क्यों लेगा, क्योंकि वो सस्ती मिल रही होगी. दैट्स व्हाई प्राइस ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड इज ऑलवेज लेस देन प्राइस ऑफ नॉन कॉलेबल बॉन्ड. कितना कम होगा? जितना कॉल ऑप्शन का प्राइस होगा. नॉन कॉलेबल बॉन्ड में से नॉन कॉलेबल बॉन्ड का एक प्राइस है उससे थोड़ा कम होगा. कितना कम? द प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन. जो कैसे निकलता है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी विच वाईटीएम एंड जेड स्प्रेड इग्नोर. और यही कॉल ऑप्शन है जो कि जो जेड स्प्रेड और वाईटीएम इग्नोर करते हैं. लेट्स से 3 बॉन्ड्स हैं, स्ट्रेट, कॉलेबल, पुटेबल. इनकी वाईटीएम दिस 11, 13 एंड 9.8 है. कौन से बॉन्ड को लेना चाहिए? वी कांट एक्चुअली कमेंट एनीथिंग. वाई? बिकॉज आप यील्ड को कंपेयर नहीं कर सकते. रीजन बीइंग दीज आर 3 डिफरेंट बॉन्ड्स. इसमें से कॉल वाले में ज़्यादा रिटर्न होगी, कॉल वाले की ज़्यादा रिटर्न होगी. हो सकता है इसकी 1% ज़्यादा रिटर्न हो सकता है इसकी 3% ज़्यादा रिटर्न हो. तो पहले इसमें से एक्स्ट्रा रिटर्न रिमूव करेंगे तो जाके ये दोनों बॉन्ड्स कंपेरेबल होंगे. पोर्टेबल बॉन्ड एक अच्छी चीज़ होती है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर के पास राइट है दैट पर्सन कैन एक्चुअली सेल द बॉन्ड इफ द बॉन्ड प्राइस गोज बियॉन्ड अ सर्टेन प्राइस. तो अच्छी चीज़ के लिए वो महंगा देगा, एंड महंगी चीज़ जब वो महंगा पे करेगा दैट मीन्स उसकी रिटर्न कम होगी. दैट्स वाई दीज 3 आर नॉट कंपेरेबल. ठीक है, लेट्स से एक और एग्जाम्पल है. एक स्ट्रेट है, कॉलेबल है, पुटेबल है. उनकी जेड स्प्रेड इतनी है, जेड स्प्रेड से भी कंपेयर नहीं कर सकते. हमें इसमें से जो इफेक्ट है वो रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपेयर कर सकते हैं. हाउ इट इज कैलकुलेटेड, दैट कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट इन अ सिलेबस, बट वी नीड टू नो दैट इसमें से कितना लेस करेंगे या ऐड करेंगे. अगर पुटेबल है, पुटेबल में ऐड करेंगे, और कॉलेबल है तो कॉलेबल में से लेस करेंगे. बिकॉज कॉलेबल ऑलरेडी एक बुरी चीज़ होती है. बुरी चीज़ के लिए हम कम पैसे दे रहे हैं, तो ज़्यादा रिटर्न है, तो ज़्यादा में से कितना ज़्यादा वाला पार्ट को हम रिमूव करेंगे. सेम ऑपोजिट लॉजिक गोज फॉर पुटेबल, एंड पुटेबल में हम ऐड करेंगे. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. पुटेबल बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ के लिए वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, ज़्यादा पैसे दे रहा है तो रिटर्न कम आएगी. कितनी कम आएगी? दैट कम वाला पार्ट इज एक्चुअली एडेड. एंड नाउ वी कैन कंपेयर ऑल दीज 3 बॉन्ड्स. अनदर वे ऑफ लुकिंग क्या है? जेड स्प्रेड को आप रिटर्न ही समझो. ये मत समझो कि जेड स्प्रेड है. सिंपल सोचो, रिटर्न. एक बॉन्ड है जो 1.8% रिटर्न देता है, एक कॉलेबल बॉन्ड है वो 3% रिटर्न देता है. ऑब्वियसली कॉलेबल ज़्यादा देगा. जस्ट राइट नाउ दैट वी कंक्लूडेड विद आवर लॉजिक. ऑप्शन कॉस्ट नाम सुन के लग रहा होगा. ऑप्शन कॉस्ट मतलब कितनी कॉस्ट हम दे रहे हैं, यहाँ नहीं है. ये जो भी ऑप्शन कॉस्ट की बात हो रही है, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी, राइट. रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा रिटर्न. इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, इशूअर के लिए, कंपनी के लिए एक कॉस्ट है. तो ऑप्शन कॉस्ट की जब भी बात करेंगे हम इशूअर के पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे. से 140 बेसिस पॉइंट, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट है 140 बेसिस पॉइंट है. सो 300 में से मैं 140 बेसिस पॉइंट रिमूव कर दूं, दैट विल बी 160 बेसिस पॉइंट. नाउ दिस 160 एंड दिस 180 आर एक्चुअली कंपेरेबल. अब आप कौन सा बॉन्ड लेंगे? आप ऑब्वियसली नॉर्मल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे. एवरीथिंग ऑल राइट? लेट्स सी हाउ द बॉन्ड मूवमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस. अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं, तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा. एक कॉलेबल बॉन्ड है, कंपनी कब कॉल करेगी? जब बॉन्ड का प्राइस भागेगा. अगर बॉन्ड का प्राइस गिरते जा रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तब तो एक नॉर्मल बॉन्ड ही हो गया ये. एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, अ कॉलेबल बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल बॉन्ड और अ स्ट्रेट बॉन्ड. एंड जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, बॉन्ड का प्राइस भाग रहा है, लेकिन भागते भागते वो जोर से भाग नहीं सकता, क्योंकि भागने में एक लिमिट है.
भागने में एक लिमिट है। इसका मतलब बॉन्ड गिरेगा शर्मा के और भागेगा भी शर्मा के। दैट्स अ बैड फीचर, दैट्स अ बैड फीचर, एंड बैड फीचर के लिए वे पे अ हायर प्राइस। सॉरी, बैड फीचर के लिए, अब कोई बैड फीचर है, उस बुरी चीज को लेने के लिए वी आर विलिंग टू पे अ लोअर प्राइस। सेम लॉजिक एमबीएस का है। एमबीएस क्या एग्जैक्टली होता है, हम फिक्स्ड इनकम में लास्ट चैप्टर एमबीएस के ऊपर है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। राइट, सेम लॉजिक है। एमबीएस होल्डर भी कॉल कर सकता है, कभी भी होम लोन रीपेमेंट कर सकता है, कॉलेबल बॉन्ड कभी भी रीपे कर सकता है। सेम लॉजिक जाता है इसमें, ठीक है। पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है कि अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा गिर गया तो वो एक हायर प्राइस पे बेच के निकल सकता है, उसको नीचे वाले रेट, मतलब वो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गिरता। सो इसमें जो कंक्लूजन है, जो याद करने वाली चीज़ है, दैट इज एक जेड स्प्रेड और ओएस इक्वल होंगे फॉर अ स्ट्रेट बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड में कॉलेबल बॉन्ड की ज़्यादा रिटर्न दिख रही होगी तो कॉलेबल बॉन्ड का जेड स्प्रेड ज़्यादा होगा। जेड स्प्रेड ज़्यादा होगा मतलब कि रिटर्न ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा मतलब ऑप्शन कॉस्ट पॉजिटिव। मैंने कहा ऑप्शन कॉस्ट को इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट इज़ अ रिटर्न, तो रिटर्न हेयर इज पॉजिटिव। पुटेबल बॉन्ड में जेड स्प्रेड कम होता है ओएस से, राइट। जब भी हम बात करते हैं एक पुटेबल बॉन्ड की, पुटेबल बॉन्ड बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए पैसा भी अच्छा देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट करने पे बॉन्ड भागेगा, तो बॉन्ड भागेगा तो उस केस में पुट ऑप्शन का क्या करूंगा, मैं बेचूंगा थोड़ी, मैं तो भागने दूंगा। तो एट ए लो इंटरेस्ट रेट एक पुटेबल बॉन्ड नॉन पुटेबल बॉन्ड के हिसाब से, मतलब देयर इज नो डिफरेंस, वो दोनों एक जैसे ही चलते, यू कांट एक्चुअली डिफरेंशिएट। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, बॉन्ड का प्राइस गिरता है, तो बॉन्ड का प्राइस जो शर्मा के गिरता था वो और शर्मा के गिरेगा, राइट। बॉन्ड भागेगा तेजी से और गिरेगा और ज्यादा शर्मा के, एज वी नो दिस थिंग कि नॉर्मली शर्मा के गिरते, तो यहाँ पे और इसकी गिरने की स्पीड और स्लो हो जाएगी, क्योंकि इससे नीचे वो नहीं जा सकता। होप सो द थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड नाउ वी हैव कंक्लूडेड आवर chapter. Thank you everyone. Bye bye.